दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है लेकिन आपका पोर्टफोलियो रेड में है। अगर हाँ तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग में डायरेक्टली स्टॉक पिक करना शायद सबके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि बिना प्रॉपर एसेट एलोकेशंस, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट नॉलेज के रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर टाइम लॉसेस में ही रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 ETF सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया है। दोस्तों वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखिए, आपको पूरा फ्रेमवर्क समझ आएगा कि ETFs लॉन्ग टर्म में कैसे पावरफुल मनी मेकिंग टूल बन सकते हैं, स्पेशली थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF म्यूचुअल फंड की तरह पूल ऑफ सिक्योरिटीज होता है। ETFs एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए ETFs लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों देते हैं। यानी अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका ETF भी बढ़ेगा, और अगर इंडेक्स डाउन जाएगा तो ETF का प्राइस भी डाउन जाएगा। दोस्तों ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल स्टॉक्स की तरह बाय सेल कर सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और एक ETF के थ्रू आप सिर्फ एक क्लिक में डजन्स ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत बार देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, और ETFs यानी इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो भी काफी कम होता है। जितना कम कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती है। ETFs के कुछ मेजर बेनिफिट्स है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रेडिंग, लो कॉस्ट और डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर। यानी एक ही प्रोडक्ट में हमें मिलता है सिंप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर मार्केट गिरेगा तो ETF भी गिर जाएंगे। कुछ ETFs में लिक्विडिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है, तो बाय सेल करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और एक्सपेंस रेशियो भी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। इसलिए ETFs चूज करते वक्त थोड़ा होमवर्क करना जरूरी है। हमें ऐसे ETFs चूज करने चाहिए जहां पे वॉल्यूम हाई हो, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग हो और एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट हो। अगर आप ये बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे तो ETF इन्वेस्टिंग काफी स्मूथ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ETF की, और वो है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये ETF इंडिया की 101 से लेके 250th लार्जेस्ट कंपनीज को ट्रैक करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये पूरा मिड कैप सेगमेंट को कवर करता है, और मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, मतलब थोड़ी स्टेबल होती है, थोड़ी एग्रेसिव होती हैं। तो बेसिकली मिड कैप 150 में दोनों ही टाइप की कंपनीज का मिक्स होता है। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर 18 से ज्यादा सेक्टर्स कवर्ड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और बहुत सारे। दोस्तों स्क्रीन पर इनके 6 से 7 साल के एनुअल रिटर्न्स भी देखिए। इससे हमें आइडिया मिलता है कि मिड कैप शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग दे सकते हैं। इस इंडेक्स के अंदर कुछ पॉपुलर नेम्स भी है, जैसे कि BSE, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, सुज़लोन और भी बहुत सारे। अगर आपको हाई ग्रोथ एक्सपोजर चाहिए पर रिस्क थोड़ा बैलेंस रखना है तो ETF एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। स्क्रीन पर आप निफ्टी मिड कैप 150 के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। और हाँ दोस्तों, मिड कैप में पेशेंस बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 से 4 साल का होराइजन रखे बिना मिड कैप्स या ETFs में इन्वेस्ट मत करिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ETF की, और वो है नैस्डैक 100 ETF। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो नैस्डैक 100 एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन समझा जाता है। ये इंडेक्स दुनिया की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल US कंपनीज को ट्रैक करता है, यानी आप एक ही ETF के थ्रू वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में एक्सपोजर ले सकते हैं। इस इंडेक्स का सेक्टर वेटेज भी काफी इंटरेस्टिंग है। अराउंड 62% टेक्नोलॉजी सेक्टर है, लगभग 18% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और बाकी में आपको हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स मिल जाते हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इसका टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिस्ट। इसमें आपको नेम्स मिलते हैं जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, मेटा, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, पोस्टको और गूगल। ये वो कंपनीज हैं जो लिटरली दुनिया को शेप कर रही है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, EVs, ई-कॉमर्स, सेमीकंडक्टर्स, हर जगह इनका डोमिनेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिलेवेंट है, रूपी डेप्रिसिएशन। जब रूपी वीक होता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स को US एसेट्स में नेचुरली बेनिफिट मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर आपने $1 को 80 रुपीज में खरीदा और कुछ साल के बाद $1 90 रुपीज का हो गया, तो आपको करेंसी गेन्स मिलते हैं, चाहे ETF का रिटर्न एवरेज ही क्यों ना हो। इसलिए नैस्डैक 100 ETF का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी ग्रोथ और करेंसी बेनिफिट सब एक ही जगह मिल जाते हैं। बट अगेन मैं क्लियरली बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलिए दोस्तों अब तीसरे इंपॉर्टेंट ETF की बात करते हैं, और वो है गोल्ड ETF। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो लिटरली समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो हर सिविलाइजेशन, चाहे वो इजिप्शियन हो, ग्रीक हो, रोमन हो, चाइनीज हो या इंडियन हो, हर जगह गोल्ड को वैल्यू दिया गया है। राजा महाराजाओं की ट्रेजरी में गोल्ड होता था, ट्रेड और टैक्सेशन गोल्ड में होता था,
और आज भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को रिजर्व एसेट के रूप में होल्ड करते हैं। यही प्रूफ है कि गोल्ड का ट्रस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बिल्ड होता आया है। वॉर हो, रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, जब भी दुनिया में केओस होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है। जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो गोल्ड स्टेबल हो जाता है, और इसी स्टेबिलिटी को आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फिजिकल गोल्ड की कोई टेंशन नहीं होती। ना लॉकर का कॉस्ट है, ना मेकिंग चार्जेस है, ना प्योरिटी का कोई डाउट है। इसे आपको बाय करना है शेयर्स की तरह, और सेल भी करना है उतने ही सिंपल तरीके से जैसे आप शेयर्स को सेल करते हैं। कोई ज्वेलर से नेगोशिएशन नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, नथिंग। आप स्क्रीन पर कुछ पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ्स देख रहे होंगे, इससे आपको गोल्ड ईटीएफ्स का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी लेयर का काम करता है। जब इक्विटी मार्केट गिरता है, गोल्ड अक्सर उसे सपोर्ट देता है, इसलिए एसेट एलोकेशन में थोड़ा गोल्ड रखना जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ्स एक तरह से पुरानी विजडम और मॉडर्न इन्वेस्टिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और गोल्ड ईटीएफ आपको वही सेंचुरीज ओल्ड सेफ्टी एक मॉडर्न कन्वीनियंट फॉर्मेट में देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ईटीएफ की, जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो है सिल्वर ईटीएफ। सिल्वर को हम ट्रेडिशनली ज्वेलरी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सिल्वर का रोल ज्वेलरी से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। आज के टाइम में सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है, और ये डिमांड सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहली बात, ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हर ईवी में सिल्वर यूज होता है, सेंसर्स में, बैटरी सिस्टम्स में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, उतना ही सिल्वर का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। फिर आते हैं सोलर पैनल्स। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री लिटरली सिल्वर के ऊपर चलती है। सोलर सेल्स की कंडक्टिव लेयर्स में सिल्वर यूज होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ के साथ सिल्वर की डिमांड ग्लोबल लेवल पर स्पाइक कर रही है। आगे बढ़ते हैं डेटा सेंटर्स और एआई सर्वर्स की तरफ। एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर डिमांड करते हैं, और उन सिस्टम्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए सिल्वर एक क्रूशियल मेटल है। सिंपल वर्ड्स में, जितना वर्ल्ड डिजिटली ग्रो करेगा, उतना ही सिल्वर की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। दोस्तों, सिल्वर एक डुअल पर्पस मेटल है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या इंडस्ट्रियल बूम हो, सिल्वर दोनों सिचुएशंस में अपना रेलेवेंस मेंटेन करता है। ये ही रीजन है कि बहुत से इन्वेस्टर्स गोल्ड के साथ साथ थोड़ा एक्सपोजर सिल्वर ईटीएफ्स में भी रखते हैं, ताकि पोर्टफोलियो में एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेटल की ग्रोथ स्टोरी भी कैप्चर हो सके। और अगर आपको सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूज, प्राइस ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और इंडिया में कौन सा सिल्वर ईटीएफ अच्छे हैं, ये सब डिटेल में समझना है, तो मैंने इस टॉपिक पर एक फुली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप अलग अलग टाइप के सिल्वर ईटीएफ देख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जौन सा भी पसंद आता है आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक प्रैक्टिकल सवाल, ईटीएफ चूज कैसे करें? मार्केट में ईटीएफ ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट हर ईटीएफ इन्वेस्ट करने लायक नहीं होता। तो यहाँ पर एक सिंपल एंड प्रोफेशनल चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी। ईटीएफ में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप बाय या सेल तभी स्मूथली कर पाएंगे जब उस ईटीएफ का ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा हो। दूसरा पॉइंट है एवरेज डेली वॉल्यूम। डेली वॉल्यूम आपको ये आइडिया देता है कि ईटीएफ में रेगुलर पार्टिसिपेशन है या नहीं। हाई वॉल्यूम का मतलब है टाइटर स्प्रेड्स, बेटर प्राइस एग्जीक्यूशन, और ऐसे केस में ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ का बिगेस्ट एडवांटेज ही लो कॉस्ट होता है, तो नेचुरली जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अच्छा है। हाई एक्सपेंस रेशियो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को साइलेंटली खा जाता है, इसलिए कॉस्ट हमेशा कंपेयर करके ही ईटीएफ चूज करें। चौथा पॉइंट है ट्रैक रिकॉर्ड। मार्केट में जितना पुराना ईटीएफ होता है, उतना ही ज्यादा रिलायबल डेटा अवेलेबल होता है। अब देख सकते हैं कि क्या ईटीएफ ने इंडेक्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक किया है, ट्रैकिंग एरर कितना है, और क्राइसिस पीरियड में इसने कैसे बिहेव किया है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं पर्सनली देखता हूँ, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ईटीएफ का इंडेक्स से कितना डिविएशन हुआ। अगर ईटीएफ इंडेक्स फॉलो करने में ही वीक है तो उसका पर्पस ही फेल हो जाता है। तो हमेशा ट्रैकिंग एरर कंपेयर करें, लोएस्ट ट्रैकिंग एरर इज बेटर। और एक प्रोफेशनल टिप, ईटीएफ का अंडरलाइंग इंडेक्स समझना भी जरूरी है। आप किस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो, उस इंडेक्स का सेक्टर एक्सपोजर क्या है, क्या वो इंडेक्स आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच करता है। अगर ये सारे पॉइंट्स चेक कर लिए तो आपकी ईटीएफ इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत स्मूथ, कॉन्फिडेंट और स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करता रहता हूं, तो अगर आप चाहें तो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको अब एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि 2026 में सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना शायद बेस्ट स्ट्रेटेजी ना हो। ईटीएफ्स एक बैलेंस्ड, सिंपल और स्मार्ट लॉन्ग टर्म अप्रोच हो सकते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे यूजफुल फाइनेंशियल वीडियोस ला पाते हैं जो आपके बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।